Okay students, now I'm going to show you how to make your own library. For this you have to open your Python. Okay, so Python. Now क्योंकि मुझे अपना एक पैकेज बनाना है तो पैकेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको कि हम पैकेज बनाएंगे। तो उसके लिए हम सेव करते हैं और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, पाइथन 3832 आपका एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को हम देंगे, आप जो भी फोल्डर को नेम दे रहे हैं या जो भी आप मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे तो उसको एक नोटबुक में आपको राइट कर लेना है, ताकि आपकी जब आप इंपोर्ट करेंगे तो कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आपने नाम कुछ और दिया है लेकिन इंपोर्ट करते हुए आप कुछ और नाम देते हो तो नेचुरल है, मिस्टेक होगी, आपका एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, मेरे नाम थोड़ा सा बड़ा दिया है तो आप थोड़ा निकनेम भी दे सकते हैं, ओपन। ओके, अब इस लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इसको एक पैकेज बनाना है। तो पैकेज बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक इनिट नाम की एक फाइल रखनी है जो कि क्या होगी, आपकी एम्प्टी फाइल होगी, इनिट। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, init.py रखने से आपका क्या बन गया, ये आपका पैकेज बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइल में ही आपका आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। तो हम क्या करते हैं, न्यू फाइल आपका क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल में मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, डेफ। ठीक है, डेफ, और मैंने यहाँ पे देखा है सब्जेक्ट्स लिस्ट, एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ सब्जेक्ट्स लिस्ट। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया और मैं यहाँ पे आपका क्या कर रही हूँ, प्रिंट there are two subjects offered by CBSE. There are two subjects ठीक है, और नेक्स्ट एक और लिख देते हैं लाइन यहाँ पर, प्रिंट, लिखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ओके, तो ये क्या बन गया, आपका एक मॉड्यूल बना है। ठीक है, इस मॉड्यूल को नाम मैं दूंगी details.py और उसमें एक फंक्शन क्रिएट किया है सब्जेक्ट्स लिस्ट। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव, और मैं इसको नेम दे रही हूँ details.py, details.py। मैंने आपको क्या किया है, इसको सेव कर दिया। अब देखिए, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स डिटेल्स.py आपकी क्या बन गई, एक फाइल बन गई। अब मुझे क्या करना है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका मेन पैकेज है, इस पैकेज के अंदर मेरे को एक 2 सब पैकेजेस और रखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ओपन करते हैं हम लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। देखिए आपकी 2 फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, इनिट और डिटेल्स। ठीक है, अब लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में ही मुझे क्या करना है, एक फोल्डर भी क्रिएट करना है, एक न्यू फोल्डर, अगेन एक पैकेज मुझे क्रिएट करना है। तो मैंने इसको क्या दिया, फोल्डर, और मैं इसको नाम क्या देती हूँ, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस में इस फोल्डर को नेम दिया। अब इस कंप्यूटर साइंस में मुझे क्या करना है, इसको भी एक पैकेज बनाना है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी मुझे एक init.py नाम की एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, इसको हमें सेव करना है। ठीक है, मुझे कहाँ सेव करना है, कंप्यूटर साइंस में जाकर के सेव करना है, किस नाम से, init नाम से। ओके, init.py मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेव कर दिया। तो देखिए आपकी लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आपका क्या था, मेन पैकेज था। कंप्यूटर साइंस क्या बनी आपकी, आपका सब पैकेज बना। उस सब पैकेज में आपका क्या है, init.py नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे कंप्यूटर साइंस में ही मुझे अगेन एक और फाइल क्रिएट करनी है। मैं क्रिएट करती हूँ कंप्यूटर साइंस 11 के नाम से एक फाइल क्रिएट करती हूँ यहाँ पर।
जिसमें मुझे एक फंक्शन रखना है डेफ, एक सिलेबस नाम का एक मैं फंक्शन रख लेती हूँ सिलेबस, ठीक है। सिलेबस नाम का एक मैंने फंक्शन रखा। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 1 में क्या है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। सॉरी, ओके। एंड एक और प्रिंट कमांड हम दे देते हैं यहाँ पर, प्रिंट, और यहाँ दिया हमने पाइथन बेसिक्स, पाइथन बेसिक्स, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये एक सिलेबस नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, और मैं इसको क्या नाम देती हूँ, कंप्यूटर साइंस 11, ठीक है। आप यहाँ पर आप चाहे जितने मर्जी मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही मॉड्यूल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर सपोज जैसे कम लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने मेन पैकेज बनाया, फिर कंप्यूटर साइंस का पैकेज बनाया, सब पैकेज बनाया, अगर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही एक और पैकेज क्रिएट करना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, फाइल ओपन, और ओपन में ही आपको कहाँ पर पैकेज क्रिएट करना है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में। तो आप यहीं पर आप एक इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस के नाम से एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपका एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। तो आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस में ही इनिट नाम की फाइल बनाएंगे, और जो भी मॉड्यूल्स आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जब आपका पूरा का पूरा पैकेज आपका क्रिएट हो चुका है, देखिए आपका जो लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स है उसमें इनिट और डिटेल्स नाम की 2 फाइल्स हैं आपकी, और उसमें 2 फोल्डर हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में को भी अगर मैं ओपन करती हूँ तो उसमें भी इनिट नाम की फाइल है, कंप्यूटर साइंस 11 आपका की फाइल बनी हुई है, और उसमें भी आपका एक फंक्शन लिखा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, जब आपका पूरा पैकेज रेडी हो चुका है, पूरा डिज़ाइन कर चुके हो, तो आप इस पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइट पैकेज के साथ में इसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइट पैकेज से अटैच करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शेल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, शेल प्रॉम्प्ट पे हम इसका सिस्टम डॉट पाथ लिखेंगे। तो ये है आपका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट सिस, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रिंट सिस डॉट पाथ। सिस डॉट पाथ आपका किस लिए यूज़ होता है कि आपको पूरा पाइथन का पाथ जब चेक करना होता है, तो आप पूरा का तो ये पूरा पाइथन पाथ आपको शो कर देगा। देखिए पाइथन पाथ उसने पूरा का पूरा शो कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये क्या है, अपोस्ट्रोफिस दिया रखा है, एक ब्लैंक स्पेस है बीच में। तो इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उस मॉड्यूल को कहाँ पर चेक करेगा, सबसे पहले इस करंट डायरेक्टरी में चेक करेगा, ठीक है। अगर करंट डायरेक्टरी में उसको जो मॉड्यूल आप आस्क कर रहे हो इंपोर्ट करने के लिए वो उसको नहीं मिलता, तब वो दूसरे फोल्डर्स में जाकर के चेक करता है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा आपका साइट पैकेज। तो जो लाइब्रेरी आपने क्रिएट की है, जो आप पैकेज आप क्रिएट कर रहे हो, तो उस पैकेज को आपको कहाँ पर किससे अटैच करना है, साइट पैकेज से अटैच करना है। तो साइट पैकेज का पूरा पाथ क्या है, ये पाइथन 3832 यहाँ तक तो आप लेकर के आते ही हो। तो लाइब्रेरी में जाना है, फिर साइट पैकेज में जाना है, ठीक है। तो अब हम ओपन करते हैं। तो ओपन किया आपने, ओपन में ये लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और हमें इसको पेस्ट कहाँ पर करना है, पाइथन 3832 में क्या कहाँ पर जाओगे आप, लाइब्रेरी लिब एंड देन साइट पैकेज। साइट पैकेज को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, साइट पैकेज, ठीक है। ये आ गया आपका साइट पैकेज, इसको ओपन किया, और यहाँ पे आपने क्या कर देंगे, इसको अपने पैकेज को पेस्ट कर देंगे। देखिए ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब ये पेस्ट हो चुका है, साइट पैकेज से अटैच हो चुका है, नाउ इट इज एबल टू इंपोर्ट, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इंपोर्ट करके देखते हैं इसको। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल आपने क्रिएट किया, न्यू फाइल। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जस्ट मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट
ठीक है। इंपोर्ट में क्या कर रही हूँ, लाइब्रेरी LIBR, कि आपने जो भी नेम्स लिए हैं वो आप जरा ध्यान से या तो अपनी किसी जगह पे आप लिख लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि क्या आपके, हाँ, अब जो है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने फाइल का नेम कुछ और लिखा है, डायरेक्टरी का नेम कुछ और लिखा और आप इंपोर्ट किसी और को ही कर रहे हैं। तो बेस्ट होता है कि आप लिख लें, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, लाइब्रेरी LIBR कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स। और मुझे इसमें से किसको इंपोर्ट करना है, डॉट लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में मेरी एक फाइल क्रिएटेड है, एक मॉड्यूल बना हुआ है डिटेल्स नाम से, ठीक है, डिटेल्स नाम से मेरा एक मॉड्यूल क्रिएटेड है। अब मुझे इस डिटेल्स में मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो मुझे उस फंक्शन को यूज़ करना है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, लाइब्रेरी, आप ये पूरा का पूरा ही लिखेंगे, ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने अपना क्रिएट किया है। जो पाइथन की ओन लाइब्रेरी है उसमें जैसे आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो सिर्फ मैथ को आप यूज़ करते हो, मैथ डॉट लिखते हो, लेकिन ये लाइब्रेरी आपकी खुद से क्रिएटेड है। तो इसमें आपको फुल नेम, जो आपके पैकेज का नेम है, आपकी लाइब्रेरी का नेम है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, Ctrl+V। और आप इसके किस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, हमारे फंक्शन का नाम था सब्जेक्ट्स लिस्ट, सब्जेक्ट्स लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, इसको हम नेम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, PP हमने दे दिया, पहले से ही सेव्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन CBSE एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। तो ये जो भी मैंने इंपोर्ट किया और वो डायरेक्ट जो मैंने उस फंक्शन में लिखा था वो सब यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से मैं अगर मैंने एक और आपकी फाइल क्रिएट की, एक और फाइल क्रिएट की थी हमने, एक सब पैकेज क्रिएट किया था, तो हम उसको भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उस सब पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो फाइल, न्यू फाइल हम करते हैं, ओके। यहाँ पे Ctrl+V आपने किया। अब मुझे क्या करना है, लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में ही मेरा क्या फंक्शन था, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसमें मेरा एक मॉड्यूल था, क्या था, कंप्यूटर साइंस CS11, ये मॉड्यूल था। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको हटाती हूँ और इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ठीक है। इसके मॉड्यूल को मुझे यूज़ करना है, इसके मॉड्यूल की इस कंप्यूटर साइंस 11 क्या है, मॉड्यूल है आपका, ठीक है। कंप्यूटर साइंस क्या है आपका, सब पैकेज है। लाइब्रेरी कंप्यूटर सब्जेक्ट क्या है आपका, पैकेज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मुझे इसके फंक्शन को यूज़ करना है कंप्यूटर साइंस 11 के, तो इसके फंक्शन का नाम था सिलेबस, सिलेबस, ठीक है। तो ये आप, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ओके। नेम इज, कुछ भी दिया हमने, ठीक है। तो आपने उसमें इसका सिलेबस मेंशन किया था, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन पाइथन बेसिक्स। सो दिस वाज हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आप अपने आप से भी अपनी लाइब्रेरी को क्रिएट करके देखिए। इसमें मेन जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो पाइथन पाथ है, ठीक है, जो आप सिस यूज़ करते हो, सिस डॉट पाथ किस लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका init डॉट py, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, init डॉट py की क्या वैल्यू है, ठीक है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, तो पैकेजेस क्या है। तो ये इस टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। init डॉट py इज़ रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से करके देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी, ओके। थैंक यू।